धन का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है डेक्स T3, उस पर यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का सेटअप बनाना है तो क्या सबसे अच्छा सेटअप हो सकता है जो आप स्क्रीन पर बना सकते हैं, ये आज वीडियो का टॉपिक है। और यहाँ आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप ये धन का टर्मिनल शुरू करेंगे, इट्स कॉल्ड डेक्स T3। ये अगर आप देखें तो आपको विंडोज़ मैक दोनों पर अवेलेबल है। अगर आप उस पर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउज़र में भी ट्रेड नाउ पे क्लिक कर ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो इसमें देखिए, जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन का प्रोसेस वही सेम है जो हर जगह धन का रहता है। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मिलती है और इस तरह से आपको और भी काफ़ी सारी स्क्रीन्स मिल जाती हैं। और उसमें अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो स्क्रीन है वो ये आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई देगी एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडर। तो अगर आप रेगुलर ऑप्शन ट्रेडर हैं मेरे जैसे तो इस स्क्रीन को आप यहाँ से पिन कर लीजिए। ये देखिए, ये पिन का जो बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो है ये यहाँ पर पिन हो गई है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। 90% लोगों के लिए जो निफ्टी या बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये स्क्रीन जो है मोर यूज़र फ्रेंडली है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या आता है मैं समझाता हूँ। लेफ्ट में आपको जो है वो आपकी ऑप्शन चेन पूरी दिखाई दे जाती है। ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका जो ATM है, इस तरफ आपके कॉल के जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको प्राइस दिख रहा है और यहाँ पे कितना चेंज है आपको वो दिख रहा है। इधर आप देखेंगे तो आपको पुट दिख रहा है और इसमें अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो आप एक्सपायरी चेंज करके भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको एक्टिव OI देखना है नहीं देखना है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्वांटिटी देखनी है या लॉट्स में देखना है। तो ये एक आपका ऑप्शन चेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट, और ये आपको यहाँ पर पता लगता है कि आपके कॉल और पुट में किस किस लेवल पर कितना OI बिल्टअप है। तो आपकी ऑप्शन चेन का ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसे OI ग्राफ बोलते हैं। तो कहाँ पर कितना बिल्टअप है, कहाँ पर आपका आगे जाके आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पर आपको अपना सपोर्ट मिलेगा, वो आपको यहाँ पर जो है विजिबल है। और इसके अलावा IV में आज क्या चेंज हुआ है, जैसे आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 5 मिनट का देखना है, आपको 1 मिनट का देखना है, तो हाउ मच IV इज़ चेंजिंग वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और ट्रेड लेने के लिए ये वाला टर्मिनल है, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। अब इसमें मैं क्या नॉर्मली चेंज करता हूँ और क्या विजेट्स मैं यूज़ करता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं ये करता हूँ कि मुझे ये पूरे ऑप्शन चेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सारा स्पेस खाता है। मुझे नॉर्मली जो ATM है उससे लेट्स से 3 ऊपर या 3 नीचे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैं यूज़ करता हूँ, बाकी ये सारा मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। तो मैं ये जो ऑप्शन स्कैल्पर वाला जो है इसको मैं यहाँ से खींच के मैं यहाँ नीचे रख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मुझे ऑप्शन चेन इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मली मुझे 1 2 3 1 2 3 इन्हीं में ही मैं ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ आपको बताता हूँ। तो अभी मैं इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा स्कैल्पिंग वाला यहाँ जाता है। अब उससे क्या है कि मुझे ग्राफ बड़ा मिल जाता है। और इस ग्राफ में मैं अभी अगर मान लीजिए मैं निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इस ग्राफ को मैं 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। और बेस्ड ऑन की मेरा व्यू क्या है, अगर जैसे मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में बियरिश व्यू है तो मैं यहाँ पर उसका लेट्स से अभी 23,000 का जो है पुट मैं यहाँ पर लगा कर रखूँगा। निफ्टी 23,000 का पुट में जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मैं लगा के रख लूँगा। तो अभी मेरी एक स्क्रीन पर मेरे को दोनों ग्राफ जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि भाव मूव कर रहा है लेकिन कॉल या पुट जो है वो उसके साथ मूव नहीं करता, तो वहाँ पे थोड़े अलग इंट्रिकेसीज होती हैं। तो दोनों का चार्ट आपको ज़रूरी है। नॉर्मली ज़्यादातर चार्ट आप ये देखते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई तेज मूव आ रहा है और इसमें नहीं मूव आ रहा है तो उसके कुछ अलग मीनिंग होते हैं। तो दोनों का चार्ट मेरे लिए देखना ज़रूरी है। अब मुझे ट्रेड लेना है तो नॉर्मली मैं जो है ये 23,000 मान लो अगर मेरा पुट साइड का ट्रेड है तो वही मैं यहाँ पर जो है ये इस ड्रॉप डाउन से इस तरीके से मैं ऐड करके 23,000 का पुट जो है वो मैं नॉर्मली यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ। तो अगर मुझे बाइंग करनी है तो बाइंग, या सेलिंग करनी है तो सेलिंग। मैं नॉर्मली एक ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरा नॉर्मली यहाँ ये सेल साइड ही जाता रहता है। लेकिन कभी छोटा सा क्विक अगर मुझे एकदम ट्रेड मिला कि नहीं ये ट्रेड अपोजिट हो गया है, मुझे पुट की बजाय कॉल सेल करना है, तो ये जो PE लिखा हुआ है इस पर मैं यहाँ पर खट से क्लिक करता हूँ, ये इंस्टेंटली कॉल बन जाता है। आई कैन सेल और दोबारा क्लिक करके उसको पुट पे मैं ला सकता हूँ। तो जो भी मुझे चाहिए वो मैं इस तरीके से यहाँ पर आप देखो, तो ये एक मैं सेटअप। और भी चाहिए तो आप एक के बाद और भी, अगर आपको मान लीजिए
कि ये पुट के साथ आपको 23,000 का कॉल भी ऐड करके रखना है तो आप कॉल भी ऐड करके यहाँ पर जो है ऐसे रख सकते हैं। पर मैं नॉर्मली एक ही रखता हूँ, क्योंकि जब दो होते हैं तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कॉल कौन सा है, पुट कौन सा है। तो नॉर्मली अगर मेरा पुट साइड का व्यू है आज का तो मैं पुट साइड रखता हूँ, कॉल साइड का व्यू है तो कॉल रखता हूँ। तो मुझे, और मैं सेलर हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक सेल साइड पे ही हाथ जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई कि यहाँ मैं चार्ट को डबल करता हूँ, एक इसको यहाँ लाता हूँ, ये दोनों मैं ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर रखता हूँ, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। अब मैं इसके अलावा कुछ और यहाँ पर विजेट्स ऐड करता हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर मैं क्लिक करके कुछ इंडाइसेस ऐड करके रखता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये आया, तो यहाँ मुझे इंडाइसेस मिलेंगी। तो ये कभी जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा है तो मैं बैठ के देखता हूँ कि भाई निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो ये कभी कभार देखने वाली चीज़ है जो मैं यहाँ पर रखता हूँ। दूसरी एक और चीज़ मैं छोटी सी यहाँ पर जो मैं ऐड करके रखता हूँ वो है फ्यूचर्स का आपका चेन। तो ये फ्यूचर चेन जो है ये क्या करता है कि अभी जैसे जो है निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, तो निफ्टी पे मार्च, अप्रैल और मई के फ्यूचर का आपको प्राइस बताता है। ये नॉर्मली मुझे हेल्प करता है ये समझने में कि कौन से महीने का फ्यूचर जो है वो कितने डिस्काउंट पे चल रहा है या कितना ऊपर चल रहा है। और ये नॉर्मली इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, लेकिन कई बार शेयर में ऐसा होता है कि भाव भागा लेकिन फ्यूचर नहीं भागा। तो उस केस में चांसेस ये होते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि उसका रिवर्सल वापस आए, तो उसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है वो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लगा के रखता हूँ, लेकिन 99% टाइम मेरी विंडो ये खुली रहेगी, लेकिन मैं कभी कभार जो है यहाँ और यहाँ मैं झांक लेता हूँ। तो ये मेरा इस तरफ का स्क्रीन है, और इस तरफ जो है इस स्क्रीन के साथ एक मैं अपना हीट मैप लगा के रखता हूँ। और ये फिर वही निफ्टी 50 में कौन से शेयर क्या कर रहे हैं आज का ओवरऑल व्यू बनाने के लिए, कि व्यू आज मोस्टली पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, कौन ज़्यादा भाग रहा है, कौन ज़्यादा गिर रहा है। तो ये भी बीच बीच में कभी कभी देखने के लिए कि कौन सा शेयर कितने % डाउन है। और अगर आप ये रेगुलर लगा के रखेंगे तो आपको कौन सा शेयर इसमें कहाँ है वो आपको इमीडिएटली पता लग जाता है। जैसे आपको खट से ढूंढना है कि HDFC लाइफ कहाँ है, तो मुझे पता है कि HDFC लाइफ यहाँ है नीचे, तो एकदम जो है वो आपको आइडिया लग जाता है। एंड ग्रीन और रेड में कौन ज़्यादा गिर रहा है, कौन ज़्यादा चल रहा है। तो ये एक हीट मैप कभी कभी बीच में देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और एक मैं यहाँ पर ऐड करके रखता हूँ न्यूज़। ये भी बीच में जब टाइम लगता है, जब ट्रेड नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि ट्रेड हर समय नहीं मिलता है और मेरा सेटअप आएगा, मुझे ट्रेड मिलेगा तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो ये मैं न्यूज़ भी मैं यहाँ पर लगा के रखता हूँ। तो ये मेरा जो है नॉर्मल इस तरह का सेटअप रहता है। इसके अलावा एक यहाँ पर जो है वो मेरी पोजीशंस में रखता हूँ कि अगर मैंने आज कोई ट्रेड लिया है तो, और एक मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ में रखता हूँ। तो इन सब में मुझे बाकी सब में देखना बहुत रेयर, बहुत कम होता है। ये मेरे सामने हमेशा खुले रहते हैं। इन दोनों में मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ, इनमें मैं नीचे वालों में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। ये मेरा सेटअप है। आप जैसा भी सेटअप करना चाहें, आपको लगता है कि ये पोजीशन यहाँ ठीक नहीं है, आपको यहाँ चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है आके अपनी पोजीशंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोजीशन और पोर्टफोलियो यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे हैं कि भाई यहाँ पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको प्लस साइन मिलता है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या अगर आप ये IV चार्ट नहीं देखते हैं तो पूरे IV चार्ट को भी हटा सकते हैं और यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस पोजीशंस में क्या चल रही है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, वो आप यहाँ पर सीधा रन कर सकते हैं। मैं लेकिन पोजीशंस और इन पे मैं सीधी नज़र नहीं रखता हूँ। वो नॉर्मली मेरे जो है सेकंड इसमें रहते हैं, यहाँ पे मेरा चार्ट रहता है और ये डबल चार्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि मान लीजिए आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, अगर अचानक आप डिसाइड करें कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, और आप बैंक निफ्टी सेलेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पर बैंक निफ्टी चेंज हुआ, इसमें चेंज नहीं हुआ। इसको मैं एक बार आपको दिखाने के लिए मैं सिंगल पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी ये निफ्टी ही रहा, यहाँ पे भी निफ्टी रहा, यहाँ पे भी निफ्टी रहा। इन सब विजिट्स को एक साथ सिंक करने के लिए धन ने इसमें आपको एक कलर सिंक का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको ये 5 कलर आपको दिखाई देंगे, इनमें से कोई भी एक कलर आप चूज़ कर लो। कि मान ले इसको मैंने जो है पर्पल कलर दिया, मान लो इस चार्ट को भी मैंने पर्पल कलर दे दिया, ऑप्शन स्कैल्पर को भी मैंने पर्पल कलर दे दिया, OI ग्राफ को भी मैंने पर्पल बना दिया, IV चार्ट को भी मैंने पर्पल बना दिया। तो अब देखिए ये सब आपस में सिंक हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से अगर मान लीजिए मैं निफ्टी जाता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे के सारे निफ्टी पे सेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से अगर मैं बैंक निफ्टी जाता हूँ तो सारे के सारे, ये भी बैंक निफ्टी पे आ गया, ये भी बैंक निफ्टी पे आ गया, ये भी बैंक निफ्टी पे आ गया,
ये भी बैंक निफ्टी पे आ गया, ये भी बैंक निफ्टी पे आ गया। अब बैंक निफ्टी में भी मुझे यहाँ पे ये एटीएम के बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, कोई और आपको सेटअप करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कलर सिंक कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा होता है कि आपको ट्रेड लेना है किसी शेयर में, मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है किसी शेयर में, लेकिन ये जो है आपको यहाँ पर आपको OI रखना है आपके लेट्स से निफ्टी 50 का, तो आप इसको कलर सिंक हटाकर और कुछ दूसरा कलर दे सकते हैं। और मान लीजिए उसी समय आपको IV चार्ट भी लेट्स से निफ्टी 50 का देखना है तो इसका कलर सिंक आप दूसरा कर सकते हैं। तो अब ये तीनों एक साथ सिंक हैं, ये दोनों एक साथ सिंक हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पर मान लीजिए अब निफ्टी 50 पे मूव करते हैं तो आप देखेंगे ये दोनों निफ्टी पे हो गए, ये तीनों जो हैं ये रिलायंस पे हो गए। कहीं से भी आप चेंज कीजिए, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए इसको मैं रिलायंस की बजाय जो है अगर मैं LT पे मूव करता हूँ LNT पे, तो आप देखेंगे ये तीनों LNT पे। तो इस तरह से आपको 5 कलर्स मिलते हैं और ये जो जिसको जो कलर आप असाइन करोगे उसमें जो भी आप स्क्रिप्ट चेंज करोगे वो स्क्रिप्ट सारी एक दूसरे के साथ सिंक होती है। तो नॉर्मली अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और नॉर्मली अगर आप इन्हीं में ही ट्रेड करते हैं तो आपका गुड आइडिया ये है कि आप सबको एक ही कलर में सिंक रखें और जब भी आप चेंज करें तो ये चेंज हो जाए। अब आपने जो भी आपका सेटअप बनाया है उसको आप सेव कर सकते हैं। उसको आपको सेव करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये देखिए यहाँ आपके लेआउट्स में आप इसे नया लेआउट बनाकर सेव कर सकते हैं। तो आपको अपना लेआउट सेव कर सकते हैं और आपके लेआउट को यहाँ से जो है वो आप पिन भी कर सकते हैं। तो जिस तरह की जो चीज़ आपको स्क्रीन पे चाहिए वो स्क्रीन पे आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो आप स्क्रीन से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये मेरा सेटअप है। आप इसमें से क्या चीज़ आप रखते हैं क्या नहीं रखते हैं आप नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे तो आई वुड लाइक टू नो, और उसमें रीजनिंग भी दीजिएगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखते हैं तो क्यों रखते हैं और कोई चीज़ नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं। आई वुड लाइक टू नो। थैंक यू, बाय बाय।